आज हम लोग आपकी कक्षा 12 में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित अभिनव मनुष्य के 8वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपकी बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हैं पहले इन सभी शब्दों पर एक नज़र डालेंगे और यदि इनमें से किसी का भी अर्थ कठिन है तो पहले उसका सरल अर्थ देखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इस पद्यांश की व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस पद्यांश में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। सावधान, देखिए सावधान सरल है, आप इसको चाहे तो कह सकते हैं सावधान हो जा, सावधान हो जा। देखिए यहाँ पर है मनुष्य और संबोधन का चिन्ह लगा है, तो आप इसको कह सकते हैं हे मनुष्य, हे मनुष्य, ठीक है, यदि सरल है, ठीक है। विज्ञान है तलवार, सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए यदि विज्ञान है तलवार, इसका एक अर्थ तो यही होगा, लेकिन इसका दूसरा अर्थ है यदि विज्ञान हानिकारक है, यदि विज्ञान हानिकारक है, ठीक है, तो इसे दे फेंक। सभी शब्द सरल हैं। तज कर, तज कर मतलब त्याग कर या छोड़ कर, त्याग कर या छोड़ कर। मोह, देखिए मोह का मतलब चाहे आप ममता कह लीजिए, चाहे लगाव कह लीजिए, लेकिन मुझे मोह ही सरल लग रहा है और मैं मोह ही कह करके व्याख्या करूँगा, ठीक है। वैसे इसका अर्थ क्या होता है ये आप जान लीजिए। स्मृति के पार, देखिए सरल है, स्मृति के पार, इसका एक अर्थ तो यही हुआ और दूसरा इसका अर्थ है कि तू अपनी स्मृतियों से इसको दूर फेंक दे, यानी तू भूल जा, भूल जा, अपने मन से निकाल करके भूल जा। विज्ञान के लिए कह रहे हैं कि स्मृति के पार यानी अपनी यादों के पार भेज दे, अपनी यादों के दूर कर दे, भूल जा, ठीक है। हो चुका है सिद्ध है तू, सभी शब्द सरल हैं। शिशु माने बालक या बच्चा, या शिशु भी कह सकते हैं, शिशु भी सरल है, कठिन तो है नहीं। अभी सरल है। अज्ञान मतलब अज्ञानी, अज्ञान को आप बदल के अज्ञानी कह सकते हैं, ठीक है। फूल कांटों की, देखिए इसका एक अर्थ तो यही होगा फूल कांटों की, और दूसरा इसका अर्थ होगा लाभ हानि की, लाभ हानि की, ठीक है। तुझे कुछ भी नहीं पहचान, सभी शब्द सरल हैं। खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, सभी शब्द सरल हैं। यहाँ पे तलवार का मतलब विज्ञान रूपी तलवार से है, ठीक है। काट लेगा, देखिए एक तो इसका अर्थ यही होगा कि काट लेगा, ठीक है, और दूसरा इसका अर्थ होगा नुकसान कर लेगा, ठीक है, नुकसान पहुंचा लेगा, नुकसान कर देगा, जैसा भी हमारे वाक्य में बैठेगा। अंग, आपको पता है हमारे शरीर में अंग होता है तो सरल है। तीखी है मतलब तेज है, तीखी है मतलब तेज है। बड़ी मतलब बहुत, बड़ी मतलब बहुत। यह धार मतलब इसकी धार, जो विज्ञान रूपी तलवार है उसकी धार, तो इसकी धार, ठीक है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इसकी व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले हम लोग पहले इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर इसकी व्याख्या को सीखते हैं, क्योंकि आपकी बोर्ड की परीक्षा में संदर्भ और प्रसंग भी लिखने के लिए आता है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। देखिए यदि आप कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो हिंदी ही लिखिएगा, ठीक है, लेकिन यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं, विज्ञान वर्ग के, साइंस के हैं, तब आप लिखिएगा सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित अभिनव मनुष्य शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। यह पद्यांश उनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ कुरुक्षेत्र से लिया गया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा।
चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी दिनकर जी ने मनुष्य को सावधान करते हुए विज्ञान के विनाशकारी परिणामों से बचने के लिए कहा है। फिर पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन व्याख्या सीखने से पहले थोड़ा सा हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर इस पद्यांश में है क्या। तो व्याख्या समझना हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए बहुत ही सरल पद्यांश है। इस पद्यांश में है क्या कि जो कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी हैं वो मनुष्य को विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव से सावधान करते हुए कहते हैं कि हे मनुष्य, यदि विज्ञान तेरे लिए तलवार है, अर्थात यदि विज्ञान तेरे लिए विनाशकारी है, नुकसानदायक है, तो तू इसके मोह को त्याग करके इसे तू अपनी स्मृतियों के पार फेंक दे, अर्थात तू इसको अपने मन से निकाल करके इसको भूल जा। आगे वो कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे क्रियाकलापों से और तू जिस तरह से विज्ञान का प्रयोग कर रहा है उससे यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी एक छोटे से बच्चे के समान अज्ञानी है। तुझको अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। ऐसे में तू इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेकर के खेल नहीं सकता है, क्योंकि जरा सी भी असावधानी से तू अपने ही अंगों को काट लेगा, तू स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेगा। लेकिन कवि दिनकर जी इन सभी बातों को कह कैसे रहे हैं, आ जाइए पद्यांश पर हम लोग चलते हैं और देखते हैं। तो कवि दिनकर जी कहते हैं, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तज कर मोह स्मृति के पार। कवि दिनकर जी मनुष्य को विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव से सावधान करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान तेरे लिए तलवार है तो, अर्थात यदि विज्ञान तेरे लिए विनाशकारी है तो तू इसके मोह को त्याग करके इसे अपनी स्मृतियों के पार फेंक दे, अर्थात इसको भूल जा। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या को देखते हैं। बहुत ही सरल है। देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ करके लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ करके लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि श्री रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्य को विज्ञान के विनाशकारी प्रभाव से सावधान करते हुए कहते हैं कि, अब आ जाइए पद्यांश पर। कहते हैं कि हे मनुष्य, तू सावधान हो जा, यदि विज्ञान तेरे लिए तलवार है, अर्थात यदि विज्ञान तेरे लिए विनाशकारी है तो तू इसके मोह को त्याग करके इसे अपनी स्मृतियों के पार फेंक दे, अर्थात तू इसको भूल जा। ठीक है, और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, हो चुका है सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान।
आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे क्रियाकलापों और विज्ञान के प्रयोगों को देखकर, इतना अपने से जोड़िए, हे मनुष्य, तेरे क्रियाकलापों और विज्ञान के प्रयोगों से यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अज्ञानी शिशु के समान है। तुझे फूल और कांटों की अर्थात लाभ और हानि की कुछ भी पहचान नहीं है। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। एक बार फिर से दोनों लाइन की व्याख्या देखिए, बहुत ही सरल है। देखिए कवि दिनकर जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तेरे क्रियाकलापों और विज्ञान के प्रयोगों को देख करके यह सिद्ध हो चुका है कि तू अभी अज्ञानी शिशु के समान है। तुझे फूल और कांटों की अर्थात लाभ और हानि की कुछ भी पहचान नहीं है। और पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए आगे देखिए। आगे कवि कहते हैं, खेल सकता तू नहीं, ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार। आगे कवि दिनकर जी कहते हैं, हे मनुष्य, तू इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथों में ले करके खेल नहीं सकता है, क्योंकि इसकी धार बहुत ही तेज है। जरा सी असावधानी से, अपने से जोड़ लीजिए, जरा सी असावधानी से तू अपने ही अंग काट लेगा, अर्थात जरा सी असावधानी से तू स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेगा। और फिर पूर्ण विराम लगा देंगे। चलिए एक बार फिर से देखिए दोनों लाइन की व्याख्या। कवि कहते हैं कि हे मनुष्य, तू इस विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में ले करके खेल नहीं सकता है, क्योंकि इसकी धार बहुत ही तेज है। जरा सी असावधानी से तू अपने ही अंग को काट लेगा, अर्थात जरा सी असावधानी से तू स्वयं को ही नुकसान पहुंचा लेगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी। अब हम लोगों को इस पद्यांश का काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित आपके बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखना है। तो चलिए पहले हम लोग इसका काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। यदि इस पद्यांश में रस की बात की जाए तो इसमें वीर और शांत दोनों रस है, ठीक है। यदि छंद देखा जाए तो यह मुक्तक छंद है। और यदि हम लोग अलंकार की बात करें तो इस पद्यांश में रूपक अलंकार है। पूरे ही पद्यांश में रूपक अलंकार है, क्योंकि सभी लाइनों में विज्ञान रूपी तलवार की बात की जा रही है, तो रूपक अलंकार। यदि भाषा की बात करें तो इस पद्यांश की जो भाषा है वो साहित्यिक खड़ी बोली है। शैली इसकी प्रबंधात्मक है, गुण इसमें ओज है। और यदि शब्द शक्ति की बात करें तो शब्द शक्ति इसमें व्यंजना और लक्षणा दोनों है। चलिए अब हम लोग इस पद्यांश पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा प्रश्न की सूचना को पढ़ लेते हैं कि आपकी बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न पूछा कैसे जाता है। तो देखिए इसी तरह से प्रश्न पूछा जाता है, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। उपर्युक्त पद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और आपके बोर्ड के पेपर में इसी तरह से 5 प्रश्न दिए रहेंगे
वो 5 प्रश्न जो मैंने लिए हैं इसमें से भी आ सकते हैं और इससे अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि एक ही पद्यांश पर बहुत सारे प्रश्न बन जाते हैं। लेकिन यदि आपने पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और काव्य सौंदर्य अच्छी तरह से समझ लिया है और पद्यांश के भावों को समझ लिया है तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर लिख लेंगे, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए यहाँ पर जो मैंने 5 प्रश्न लिए हैं उसको हल करना सीखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कवि ने विज्ञान को तलवार क्यों कहा है? तो चलिए देखते हैं कि कवि ने विज्ञान को तलवार क्यों कहा है। आप उत्तर डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे, जिस प्रकार से तलवार को चलाने का ज्ञान न रखने वाला व्यक्ति तलवार को चलाने पर अपने ही अंगों को काटकर हानि पहुंचा लेता है, उसी प्रकार से विज्ञान का उचित प्रकार से प्रयोग न करने पर मानव समस्त मानवता को हानि पहुंचा सकता है। इसलिए कवि ने विज्ञान को तलवार कहा है। ठीक है, और इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, कवि मनुष्य को सावधान क्यों कर रहा है? तो आप उत्तर डाल करके लिखेंगे, कवि मनुष्य को इसलिए सावधान कर रहा है क्योंकि मनुष्य विज्ञान रूपी यहाँ पे जोड़ देंगे, विज्ञान रूपी 2 धारी तलवार से खेल रहा है, जो जरा सा भी अनुचित प्रयोग से समस्त मानवता को हानि पहुंचा सकती है। ठीक है, पूर्ण विराम लगा देंगे और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, मनुष्य को किस चीज़ की पहचान नहीं है? तो आप उत्तर डाल के लिखेंगे, मनुष्य को फूल और कांटे की पहचान नहीं है, अर्थात मनुष्य को विज्ञान के दुरुपयोग से होने वाली हानि के बारे में पता नहीं है। ठीक है, चलिए इसका भी उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, संपूर्ण पद में कौन सा अलंकार है? तो देखिए आप उत्तर डालेंगे और लिखेंगे, संपूर्ण पद में रूपक अलंकार है। ठीक है, और इसका उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि रेखांकित अंश है कहाँ पर। तो देखिए नीचे 2 लाइन आपको दिख रही है जिसके नीचे रेखा खींची गई है। आपको इन्हीं 2 लाइनों की व्याख्या करनी है। तो इसकी व्याख्या कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आप उत्तर लिखेंगे, डैश डाल करके हेडिंग डालेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, और डैश डाल करके लिखेंगे, प्रस्तुत रेखांकित अंश में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी मनुष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि, इतना तो मैंने अपने से जोड़ा है। अब आगे लाइन की व्याख्या है, कहते हैं कि हे मनुष्य, तू विज्ञान रूपी तलवार को अपने हाथ में लेकर खेल नहीं सकता, क्योंकि इसकी धार बहुत ही तेज है। जरा सी असावधानी से तू अपने ही अंगों को काट लेगा, अर्थात जरा सी असावधानी से तू स्वयं के ही विनाश का कारण बन जाएगा। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपके रेखांकित अंश की व्याख्या भी पूरी हो जाएगी।